हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था अनुपमा और वनराज दोनों तलाक के पेपर पर साइन कर देते हैं और वनराज उसे सॉरी बोलता है और वहीं पर घर के सभी लोग वनराज के बर्थडे की तैयारी करते हैं और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी काव्या और वनराज से। जैसे वनराज काव्या से कहेगा कि उसका बर्थडे हर साल बा ही बनाती है तो उसे ये बर्थडे फैमिली के साथ ही बनाना होगा। तो काव्या को बुरा लगता है और काव्या बोलती है कि हर साल तुम मुझे अकेला कर देते हो और अपनी फैमिली को तुम इम्पोर्टेंट देते हो। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे पाखी के साथ रहना अभी आदत नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ मैनेज कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। लेकिन तुम मेरी खुशी के लिए एक दिन मुझे नहीं दे सकते। उधर अनुपमा को दिखाते किंजल आती है और बोलती है कि कल मेरी मीटिंग है रिसोर्ट में तो मुझे वहाँ जाना है। तो बा बोलती है कि रिसोर्ट में जाना ज़रूरी है, वैसे भी कल वनराज का बर्थडे है तो फिर तुम्हें पूजा पे बैठना है तोशु के साथ में। किंजल बोलती है पापा का बर्थडे यहाँ पर मनाएंगे? तो बा बोलती है हर बार यहाँ मनाते तो इस बार भी यहीं मनाएंगे और तुझे छुट्टी लेना है बस मैंने कह दिया है। तो किंजल बोलती है कि मेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं छुट्टी तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन हाँ पापा को फ़ोन पर बर्थडे विश ज़रूर कर दूँगी। तो बा बोलती है तोशु भी तो छुट्टी ले रहा है। तो वो बोलती है कि तोशु उस इंस्टीट्यूट का दामाद है, वो घर का इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं यहाँ पर छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। ये बात तोशु सुन लेता है। तोशु बोलता है कि मुझे इस बात के लिए ताना कब तक सुनना पड़ेगा। तो वो बोलती है ऐसा नहीं है बेबी। तो बा बोलती है सबसे पहले तो ये बेबी बेबी सबके सामने बोलना बंद कर। तो फिर किंजल ये बोलकर चली जाती है कि मैं छुट्टी नहीं लूँगी, इस प्रोजेक्ट की हेड मैं हूँ और मुझे सबसे पहले ही सारी चीज़ें देखनी है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उधर फिर से वनराज और काव्या को दिखाते हैं। काव्या कहती है मेरा बर्थडे तो स्पॉइल हो ही गया तभी, तुम्हारा बर्थडे मैं बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ कि कुछ पल हम दोनों अकेले बिताएं। तो प्लीज़ बोल दो ना पाखी से कि कुछ दिन के लिए वो अनुपमा के यहाँ चली जाए और हम दोनों साथ में इस बर्थडे को मैं बनाना चाहती हूँ। हम दोनों साथ में रिसोर्ट में जाके बहुत इंजॉय करेंगे। और वो ये बोलकर रोने लग जाती है। वनराज जैसे उसे गले लगाता है तो पीछे से पाखी सुनती है। पाखी मन में सोचती है नो वन लव मी, ना तो मम्मा ना पापा, और वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। उधर किंजल को दिखाते हैं। किंजल पैकिंग करती होती है तो तोशु आता है और बोलता है मैं अब और झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ किंजल, बहुत झगड़ा कर लिया, अब हम लोग वापस से नए सिरे से शुरुआत करते हैं। कल की तुम छुट्टी ले लो, हम लोग साथ में पूजा पे बैठेंगे, पापा के लिए गिफ्ट लेने जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। तो किंजल बोलती है लास्ट टाइम बर्थडे पे तुमने मम्मी को क्या गिफ्ट दिया था? मम्मी सबके लिए इतने सारे सेक्रीफाइस करती हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए मैंने भी सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया है। और यदि मम्मी का बर्थडे होता तो मैं ज़रूर छुट्टी लेती। मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन यदि इस घर में ऐसा ही चलता है तो मुझे भी उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। और बोलती है आई एम सॉरी तोशु, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तोशु मन में सोचता है मम्मी आपने किंजल को भी अपनी तरह बना दिया। उधर समर का वीडियो कॉल आता है अनुपमा के पास। अनुपमा उसको देखकर रोती है, बोलती तू कब आएगा? तो वो बोलता है 7-8 दिन और लगेंगे। वैसे कोल्ड रूट बता रहे थे कि पापा का बर्थडे इस बार घर पर ही बना रही हैं। तो अनुपमा हाँ करती है। तो वो बोलता है कि यदि मैं वहाँ होता तो मैं आपको मूवी ले जाता, शॉपिंग ले जाता, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं रहने देता, पर क्या करूँ मम्मी। तो अनुपमा कहती तू मेरी चिंता मत कर, तू बस अपना ध्यान रखना, खाना पीना और अच्छे से अपना ध्यान रखना। इतनी देर में कोई समर को आवाज़ लगाता है और समर बोलता है ठीक है मम्मी मुझे बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। वो फ़ोन रख देता है। उधर 11:59 होता है तो अनुपमा लास्ट ईयर के बारे में सोचती है कि कैसे वो काउंटिंग के साथ में वनराज को बर्थडे विश करती थी। वनराज सोया रहता था लेकिन बर्थडे विश करती थी और उसे काला टीका लगाती थी। तो वही सारी बातें सोचती है, मन में सोचती है, बातें ख़त्म हो जाती है लेकिन यादें क्यों नहीं मिटती है। फिर जैसे ही 12 बजती तो वो हैप्पी बर्थडे बोलती है और मन में सोचती है कि चलो वहाँ तो पाखी है, आज तो पाखी बहुत खुश होगी, और बस पाखी के बारे में सोचकर खुश हो जाती है। उधर 12 बज जाते हैं। पाखी बिस्तर पर लेटी रहती है और 12 बजे का टाइम घड़ी में देखती है और रोती है। इतनी देर में वनराज आता है। वनराज को देखकर वो सोने का नाटक करती है। वनराज आता है, देखता है और उसे हाथ लगाता है और आवाज़ भी देता है पाखी। मन में सोचता है सो गई। और काव्या आती है। काव्या से बोलता है पाखी ठीक है, इसका टेस्ट कैसा था? इतनी जल्दी कैसे सो गई? हर साल तो मुझे बर्थडे विश सबसे पहले वही करती है। तो काव्या बोलती कोई बात नहीं भी, थक गई होगी इसलिए आँख लग गई है, सोने दो उसे, कल तुम्हें वो विश कर देगी, कल तुम बात कर लेना।
और उसके लिए कपकेक्स लेकर आती है और उसे बाहर लेकर जाती है। पाखी लेटी लेटी ये सब बातें सुनती है और रोती रहती है। बस वो उसे लेकर आती है, उसका बर्थडे केक, वो दोनों कैंडल जलाते हैं, बर्थडे केक काटते हैं और इतने में बा का फ़ोन आ जाता है। तो काव्या मन में सोचती कभी पाखी तो कभी बा, और बस बा फिर वनराज को गुजराती में हैप्पी बर्थडे विश करती है और कहती है कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वनराज भी बोलता है कि मुझे इस दुनिया में लाने के लिए माँ बा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस वो लोग पुरानी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वो उसे घुटलू नाम से बुलाती है। वनराज बोलता है बा ऐसा मत बोलिए। इतनी देर में घर के सभी लोग आ जाते हैं। अनुपमा ये सारा सीन दूर खड़ी होकर देखती रहती है। बापूजी भी उसे बर्थडे विश करते हैं और बोलते हैं कि भगवान करे तुझे सद्बुद्धि आए। किंजल तोशु भी बर्थडे विश करते हैं, मामा जी भी बर्थडे विश करते हैं। और बा वनराज से कहती है कि कल पूजा रखिए, इसलिए कल तू समय पे आ जाना, और ये बोलकर फ़ोन रख देती है। इतने में काव्या बोलती है तुमने बा को बताया क्यों नहीं कि कल हम लोग रिसोर्ट जा रहे हैं, बात करनी थी ना अभी। तो फिर बाद में बोलती कोई बात नहीं, कल सुबह तुम उन्हें बता देना कि हम लोग कल रिसोर्ट जा रहे हैं। उधर काव्या की बातें सुनकर पाखी बस सुनती रहती है और रोती रहती है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा बा से पूछती है बा स्वीटी की आवाज़ नहीं आई। तो बा बोलती पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ आई, हो सकता है कि मुंह में केक भरा होगा इसलिए नहीं बोली होगी। और बस फिर अनुपमा मन में सोचती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इनका बर्थडे हो और पाखी शोर ना करे, बात क्या है। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि सुबह सुबह वनराज जब उठाने आएगा तो देखेगा पाखी घर पर नहीं है। वो काव्या से पूछेगा, काव्या बोलेगी मुझे नहीं पता। इतनी देर में अनुपमा का उसके पास फ़ोन आएगा और अनुपमा बोलेगी कल से मैं उसे फ़ोन लगा रही हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, स्वीटी कहाँ है, बात करवा दीजिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो वनराज बोलेगा स्वीटी यहाँ नहीं है। पाखी को दिखाएंगे सुबह सुबह पाखी खाली सड़क पर बस कुछ सोचती हुई चलेगी और अनुपमा भी मोबाइल लेकर भागेगी। गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।